श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। आज मास पारायण नवा विश्राम शुरू हो रहा है प्यारे। बहुत सुंदर संवाद परशुराम संवाद है। सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी हमारे साथ पढ़ें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई है, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। प्यारे चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को, सभी भक्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें चैनल को, सुने आनंद ले। देवे पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वह उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। नाथ संबोधनु भंजनिहारा, होए के हो एक दास तुम्हारा। आय सुका कहिए किन मोई, सुने रे साई बोले मुनि कोई। मुनि कहते हैं, हे नाथ, प्रभु श्री राम जी बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे कहो। नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करियल राय। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सास वाओ सम सूरीप मोरा। मुनि बोले, परशुराम जी कहते हैं, वह सेवक है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो भी लगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसो धरैया अपमाने। मुनि बोले, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरे लरिकाए, कब हो नया सिरेस किने गुसाए। यही धनु परम ताके तो, सुने निसाए कहा मृगकुल के तो।
सुनेर साए कहा मृगकुल के तो। मुनि बोले, लक्ष्मण जी कहते, हे गोसाई। परशुराम जी से लक्ष्मण जी बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप का परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। रे नृप बालक कालवश रामा, बोलत तोहि ना संभार सिय रामा। धनुहि समति पुरारि ने, धनुहि समति पुरारि धनु रामा, विदित सकल संसार सिय रामा। मुनि बोले, लक्ष्मण जी से परशुराम जी कहते हैं, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है? देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछत लावो जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। मुनि बोले, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही से हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से ही देखा था। छुआत टूट रघुपति हो न दोषो, मुनि बिनु काज करिय कतरोसो। बोले चिताए परसु की ओरा, रे सठ सोने सुभाओ न मोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं, फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख कर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोले बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, वेशो विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मुनि बोले, परशुराम जी ने कहा, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीने, विपुल बार मही देवा दीने। सहस बाहु भुज छेदनियारा, परसु विलोको महीप कुमारा। मुनि बोले, परशुराम जी कहते हैं, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को
दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मातु पिता ही जाने सोच बस रामा, करसि महेश किशोर सिया रामा। गर्भा के अभर्क दलन रामा, परसु मोर अति घोर सिया रामा। मुनि बोले, परशुराम जी कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। 82 लखनु बोले मृदुवाणी, आहो मुनीसो महाभट माने। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, जात उड़ावन फूंकी पहारो। मुनि बोले, लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हर बती आको नाई, यहाँ कुम्हर बती आको नाई। जे तर जने देखे मरे जाहे, देखी कुठारो सरासन बाना। मैं कर चुका सहित अभिमाना। उन्हीं बोले, लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ कोई कुमड़े की बतिया छोटा सा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। ब्रजसूत सामोजे जने वो बिलो के, जो कछु कहा हो सहारे से रोके। सुरमाही सुर हरि जन रुगाए, हमरे को लैन पर न सुराए। मुनि बोले, लक्ष्मण जी कहते हैं, ब्रजवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापो आप कीरति हारे, मारत हो पाप तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, बेत धरो धनो बाने कुठारा। मुनि बोले, लक्ष्मण जी कहते हैं, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।
जो बिलो की अनुचित कहे रामा, क्षमा हो महामुनि धीर से रामा। सुन सरोस भृगु वंश मनि रामा, बोले गिरा गवीर सिय रामा। मुनि बोले, इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए, हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, यह सुनकर रघुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, देवे पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कौशिक सुनहु मंदयु बालको, कोटिल काल वस निज कुल घाल को। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुधय शंको। मुनि बोले, परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को कि बिल्कुल उदंड और मूर्ख निडर है। काल कवनु है छन माहे, काऊ पुकारी खोरी मोहिना है। तुम हट कहो जो चाओ बारा, कही प्रताप बलो रोष हमारा। मुनि बोले, परशुराम जी कहते हैं, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतला कर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजसो तुम्हारा, तुम्हारी अछते को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बारे अनेक भांति बाहु बरनी। मुनि बोले, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तो पुनि कछु काओ, जनेर सरो के दुसहा दुख सहाओ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देतना आवहु शोभा। मुनि बोले, इतने पर भी संतोष न हुआ, इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहा दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। देवे पोजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। सुर समर कर निकरई रामा, सुर समर कर निकरई रामा।
कहीं न जना वही आप सिया रामा। विद्यमान रन पायर पुरावा, कायर कथहि प्रताप सिया रामा। मुनि बोले, लक्ष्मण जी कहते हैं, सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तुम तो कालो हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसो सुधारे धरो करे घोरा। मुनि बोले, लक्ष्मण जी कहते हैं, आप तो मानो काल को ही हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन दे दो सुमोई लोगो, कटोवा दीवाल को बध जो। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहो मरने हर भाषा चाओ। मुनि बोले, और परशुराम जी कहते हैं, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमी है अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधो। खर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुर दोए। आगे अपराधी गुर द्रोही। मुनि बोले, फिर विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उतर देते छोड़ो बिनु मारे। केवल कौशिक शील तुम्हारे, नत यही काटे कुठारे कठोरे। गुरहि उरी न होते श्रम थोरे। मुनि बोले, विश्वामित्र जी से परशुराम जी कह रहे हैं, ये उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्सरण हो जाता। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।